मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ऐसे मोड़ पर जहां से हालात बेकाबू हो सकते हैं। इजराइल ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए कतर की राजधानी दोहा पर हमला कर दिया, जिसके बाद युद्ध की आग और भड़क उठी। यह वही कतर है जो हमास और इजराइल के बीच शांति वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण मंच था। इस हमले ने न सिर्फ कई महीनों से चल रही सीज फायर की कोशिशों को पटरी से अब उतार दिया है, बल्कि इसने इस्लामिक और अरब देशों को भी भड़का दिया है। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या शांति दूत कतर इजराइल के खिलाफ खुलकर खड़ा हो जाएगा। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और इस बीच खबर यह आ रही है कि इस पूरे मामले को समझते हुए, गंभीरता से लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कमान संभाल ली है। हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद ही मैदान में उतर आए हैं। उनकी आज यानी शुक्रवार 12 सितंबर न्यूयॉर्क में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात होने वाली है। यह मुलाकात बेहद अहम है क्योंकि ट्रंप ने पहले ही इजराइल के हमले को गलत बताया है और कतर का समर्थन किया है। साथ ही कतर को यह भरोसा भी दिया है कि इजराइल दोबारा हमला नहीं करेगा। माना जा रहा है कि ट्रंप और कतर के प्रधानमंत्री की इस मुलाकात में वो इजराइल को शांत रहने का संदेश दे सकते हैं, जिससे मध्य पूर्व में शांति वार्ता को फिर से शुरू किया जा सके। वैसे अमेरिका में कतर के प्रधानमंत्री की इस मुलाकात का मकसद इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाना भी है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी कतर पर इजराइल के हमले की पहले ही निंदा कर दी है। वहीं 5 यूरोपीय देशों ने घोषणा की हुई है कि वो सितंबर के आखिर में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होने वाली है, वहां फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता देंगे, जिससे इजराइल पर और भी दबाव आने वाले वक्त में बढ़ सकता है। कतर के पीएम शुक्रवार सुबह ही वॉशिंगटन पहुंच जाएंगे, जहां वो विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात करेंगे। इसके बाद शाम को न्यूयॉर्क में उनकी मुलाकात ट्रंप और मिडिल ईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ के साथ होने वाली है। यह दौरा कतर के प्रधानमंत्री का दिखाता है कि कतर इजराइल के हमले को कितनी गंभीरता से ले रहा है, उसके लिए क्या कुछ तैयारी कर रहा है, क्या विरोध करने के हर मंच पर वो पहुंच रहा है। और बिना वक्त गंवाए, बिना देर किए यहां पर कतर के प्रधानमंत्री सीधा अमेरिका पहुंच चुके हैं। वो इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। अब सभी की निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं, जिससे पता चलेगा कि क्या ये कूटनीति युद्ध की आग को ठंडा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि इजराइल ने हमास के कमांडर्स को मार गिराने के नाम पर दोहा में यह हमला किया था। इस हमले ने कतर की संप्रभुता पर सीधे सवाल खड़े कर दिए, जिससे पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई और बाकी मुसलमान देशों ने कड़ी निंदा की। और इसी के चलते कतर ने संडे और मंडे यानी आने वाले रविवार और सोमवार को अरब और इस्लामिक देशों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। इसको समझिए, पूरी क्रोनोलॉजी समझिए कि शुक्रवार को मुलाकात वो ट्रंप से करेंगे, वापस अपने देश कतर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम देशों के साथ संडे और मंडे, रविवार और सोमवार 2 दिन इमरजेंसी बैठक करेंगे। क्या कुछ कतर के प्रधानमंत्री की मुलाकात ट्रंप से बातचीत के जरिए होती है, उसके बाद वो फिर अपने तमाम मुसलमान देशों के साथ रखेंगे और फिर रविवार और सोमवार को एक बैठक जो होने वाली है उसमें इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा प्रस्ताव भी मिलकर ये सभी देश ला सकते हैं, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ सकता है। ये सारी निगाहें टिकी हैं ट्रंप और कतर के पीएम की आज शाम होने वाली बैठक। भारत में शाम, लेकिन अमेरिका में सुबह की इस बैठक पर हमारी भी नजर रहेगी। अपडेट आपको देंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।